Hello students. So the question is an ideal gas is enclosed in a horizontal cylindrical container with a free moving piston of mass capital M. The piston and the cylinder have equal cross sectional area A. Okay. Atmospheric pressure is P naught. Okay. Atmospheric pressure is P naught, and when the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V naught. Okay. The piston is now displaced slightly from its equilibrium position, assuming that the system is completely isolated from its surrounding, so that the piston executes simple harmonic motion and find the frequency of oscillation. ठीक है, ठीक है. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे सिलेंडर है जो कि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है. ठीक है. तो लेट सपोज दिस विल बी द सिलेंडर. ओके. और यहाँ पे एक पिस्टन है. ठीक है. लेट्स से इट विल बी इट्स पिस्टन एयर. ओके. और इसका एरिया है ए. ठीक है. पिस्टन का एरिया दिया हुआ है ए. ओके. और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है वी नॉट. और इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर रही होगी शुरुआत में, ठीक है, अगर इसकी कंडीशन जो रही होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रही होगी, तो शुरुआत में अगर अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर पी नॉट है. ठीक है. तो अंदर का भी प्रेशर पी नॉट रहा होगा इन स्टार्टिंग. ओके. सो फॉर इनिशियल इनिशियल ठीक है, पी वन मैं लिख सकता हूँ पी नॉट, दैट इज पी एटीएम है. ठीक है. या फिर पी नॉट इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. और जो वी वन है उसको हम लिखेंगे वी नॉट. ओके. सो लेट सपोज मैं सिलेंडर को डिस्टर्ब करता हूँ, इसके पिस्टन को इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ. ठीक है. तो जैसे ही मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है. वॉल्यूम इसका घटेगा, वी नॉट रिड्यूस होगा, दैट इज वी वन विल गेट रिड्यूस्ड. ठीक है. और प्रेशर अंदर का बढ़ेगा जिसके कारण ये सिलेंडर को बाहर की तरफ पुल करेगा. ठीक है. और फिर जैसे ही वो बाहर की तरफ पुल होगा तो उसके कारण ये जो वॉल्यूम होगा वो वी नॉट से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो रहा होगा उस समय. ठीक है. और ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, इंस्टेंटेनियस हो रहा होगा. सो उस केस में क्या होगा, जो पी नॉट होगा वो घट जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए. तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में अगर मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करता हूँ, ठीक है, इस पिस्टन को मैं अंदर की तरफ जैसे ही प्रेस करूँगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से. ठीक है. लेट्स से इट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है. तो ठीक है. तो ये है. ठीक है. तो ये मान लो अंदर की तरफ डेल्टा एक्स डिस्टर्ब होता है. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, जब मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ पुश करूँगा तो ये जो वी नॉट होगा उसमें चेंज आएगा. ठीक है. वी नॉट माइनस डेल्टा वी हो जाएगा. ओके. और जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो चुका होगा. तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो बाहर से लग रहा होगा पी नॉट, ओके, उसको पुश करेगा. ठीक है. इस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करना चाहेगा. ठीक है. जिसके कारण ये पुश होते होते हैं, ठीक है, पिस्टन थोड़ा बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस हो रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, जिसके कारण जो वॉल्यूम है वो वी नॉट प्लस डेल्टा वी हो जाएगा और प्रेशर जो है पी नॉट माइनस डेल्टा पी हो जाएगा, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से ये इसमें अंदर की तरफ पुश करेगा. ठीक है. और ये ऐसा होता रहेगा और एक एसएचएम टाइप की मोशन देखने को मिलेगी यहाँ पे. ठीक है. तो फॉर फाइनल, ठीक है, फॉर या फिर आफ्टर हम लिख देते हैं आफ्टर डिस्टर्बेंस. ठीक है. आफ्टर डिस्टर्बेंस जो अंदर का माहौल होगा वो प्रेशर P2 होगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, एंड V2 इक्वल टू वी नॉट माइनस डेल्टा वी. ओके. सो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है. क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा.
पी नॉट प्लस डेल्टा पी और वी नॉट इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी नॉट माइनस डेल्टा वी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा क्योंकि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस से हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं एडियाबेटिक पॉइजन इक्वेशन इसमें लगाऊं, पॉइजन इक्वेशन यहाँ लगाऊं, दैट इज पीवी गामा जो है वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 गामा। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज P1 V1 gamma is equal to P1 plus delta P, and V2 will be written as V1 minus delta V का पावर गामा। ओके, और ये कैन बी रिटन एज P1 V1 पावर गामा। अगर मैं यहाँ से P1 को बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा P अपॉन में P1, और यहाँ से अगर मैं V1 को बाहर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से V1 को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 का पावर गामा 1 माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा V अपॉन में V1 का पावर गामा। ओके, so it can be rearranged and rewritten as P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P1 V1 का पावर गामा 1 प्लस डेल्टा P अपॉन में P1 एंड ठीक है 1 माइनस डेल्टा V अपॉन में V1 पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ P1 V1 गामा P1 V1 गामा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा P अपॉन में P इंटू 1 माइनस डेल्टा V अपॉन में V1 का पावर गामा। और मैं यहाँ पे बायनोमियल का सहारा लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा P अपॉन में P और P1 यहाँ पे P1, ठीक है, P1, ठीक है, एंड यूजिंग बायनोमियल इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा V अपॉन में V1। ओके, so on rearranging we can write it as 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा V अपॉन में V1 प्लस डेल्टा P अपॉन में P1 माइनस गामा इंटू डेल्टा P अपॉन में P1 इंटू डेल्टा V अपॉन में V1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर के मल्टीपल्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज काफ़ी छोटी होंगी। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 1 इक्वल टू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा V अपॉन में V1, ओके, प्लस डेल्टा P अपॉन में P1। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन में P1 इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा V अपॉन में V1। ठीक है, और अगर मैं चेंज इन प्रेशर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा इंटू P1 इंटू डेल्टा V अपॉन में V1। ओके, दिस कैन बी रिटन एज दिस। ओके, सो अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस ए इंटू डेल्टा P, जहाँ पे ये क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन है। ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला होगा। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ माइनस ए इंटू डेल्टा V को मैं लिख सकता हूँ गामा इंटू P1 इंटू डेल्टा V अपॉन में V1। ओके, सो
ठीक है। और यहाँ से मैं एफ आर लिख सकता हूँ माइनस ए इंटू गामा इंटू पी वन अपॉन में वी वन इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स किया है इसका, ठीक है, पिस्टन को हमने उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स हटाया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए इंटू एक्स डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर गामा इंटू पी वन, गामा इंटू पी वन इंटू एक्स अपॉन में वी वन। ठीक है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिटन एज एफ आर कैन बी रिटन एज माइनस ए स्क्वायर गामा इंटू पी वन अपॉन में वी वन। ठीक है। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन दूं इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, ए के कारण, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ अपॉन में एम। तो ये हो जाएगा, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ पिस्टन है, एम क्या है, मास ऑफ पिस्टन है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर गामा पी वन अपॉन में एम इंटू वी वन इंटू एक्स, ठीक है। और अगर मैं एस एच एम के इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ ए को, ए इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू गामा इंटू एम, गामा इंटू पी वन एक्स, पी वन एक्स अपॉन में एम वी वन, ओके, एम वी वन, ओके। ये एक्सेलरेशन आ जाता है हमारा। तो अगर मैं इसको एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ए को हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख सकता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू गामा इंटू पी वन अपॉन में एम इंटू वी वन, ठीक है। जहाँ पे पी वन क्या था, इनिशियल प्रेशर, दैट वाज पी नॉट, एंड वी वन वाज इनिशियल वॉल्यूम, दैट वाज वी नॉट। तो ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू गामा इंटू पी नॉट अपॉन में एम वी नॉट, ओके। एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज ए अंडर रूट गामा पी नॉट अपॉन में एम वी नॉट, ओके। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी आती है। सो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारी निकल गई। थैंक यू।